मोहब्बत की बस्तियाँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला मरज़िल्लहुल आली व नूरानी का पाकीज़ा खिताब आपने समाअत किया तो यकीनन साल बरसहा बरस तक याद रखेंगे। इस वक्त मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं दो शहजादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है और इतनी अच्छी गुफ्तगू आपने सुनी है कि यकीनन दिल कर रहा था कि हजरत गुफ्तगू करते जाएं और रूह में ये बात उतरती चली जाए। ये हकीकत चीज है कि मदीना और मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले तो आपने देखे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ की तरह बहुत कम लोगों को देखा है जो अगर एक महीना एक सफर कर ले मैयत में, कम से कम कुछ हो ना हो इतना तो होता है कि उसे मदीने जाने का शौक पैदा हो जाता है। कहते सुभान अल्लाह। और हजरत कभी अपनी आप बीती बताते नहीं है। पिछली दफा रमजान शरीफ के मौका पर फ्लाइट में हजरत और हजरत के शहजादे बैठ गए और जैसे ही फ्लाइट रनवे पर थी वैसे ही खबर आई कि वालदा का इंतकाल हो गया है। गौसे आजम का करम देखिए, रनवे पर फ्लाइट और फ्लाइट रुक गई। हजरत उतर करके अपनी माँ को कब्र में डाला। उसके बाद फिर हजरत 3 दिन के बाद मदीने शरीफ का सफर करते हैं। आज भी जब हजरत को देखता हूं तो ये सोचता हूं कि धूप को आजमा रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं, उनको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। मोम का घर बना रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, उनको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। यकीनन सैयद साहब क़िबला की जब गुफ्तगू सुनता हूं और आप बीती सुनता हूं तो खुदा की कसम आंखों में अश्क जारी हो जाते हैं। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, खुल्द की जीनत घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया मुझको तो ऐसा यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। आइए दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयद साहब क़िबला का साया हमारे सर पर दादेर कायम अता फरमाए। और दूसरी जानिब हमारी निगाहों के सामने एक और शहजादे रसूल की जलवागरी है, हजरत औलाद रसूल अकरम हजरत सैयद अलीउल कादरी साहब क़िबला मरज़िल्लहुल आली व नूरानी। इन तमाम पाकबाज शख्सियात की मौजूदगी है। मामून रशीद नईमी जब पहली बार मैं आया था तकरीबन 11-12 साल पहले, तो छोटा ऐसे बच्चा, आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपके गांव से उठने वाली आवाज मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में पहुंच रही है। माँ मोइन कादरी साहब क़िबला, उनको भी आपको सुनना है। 2 बंगला जबान में मुल्क हिंदुस्तान के मायानात बंगला खतीबों को आपको सुनना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 12 तारीख को फिर आपसे मुलाकात होगी। मोहब्बतों के सैयद शैखुल हसन साहब क़िबला के मोहब्बतों के साथ एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठाइए और दिल लगा रहे। बस 1-4 मिसरा पढ़ूंगा मैं, दोनों हाथों को उठा करके एक बार बुलंद आवाज से हाथों को उठाएं और इस नियत के साथ उठाइएगा कि नबी के बेटे की गवाही मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाए। दोनों हाथों को उठा करके एक बार कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैयत को लोग कब्र में दफन करते हैं धीरे धीरे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वैसे कुछ लोग पढ़ रहे हैं। अब लब्बैक कहने के लिए भी आपको दावतनामा देना पड़ेगा। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए। मैं 4 मिसरा कहा था जब मुफ्ती साहब क़िबला जेल से बाहर आए थे कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो शेर वापस पलट के आया है। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए।
अच्छा आपको अच्छा लगा? अरे हूँ हाँ तो कहिए अच्छा लगा। तो क्या मेरे इंतकाल के बाद सुभान अल्लाह कहेंगे? मेरा 4 मिसरा इस वक्त बहुत 26 जनवरी को वायरल हुआ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले भगाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। अगर डरते नहीं हो तो दोनों हाथों को उठाओ और नबी के नाम पर अगर जान देने का आज़्म मुसम्मम है तो दोनों हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इश्क़ आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, आना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तक़दीरे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंदिए इश्क़ का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। आज ये मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वादी में तशरीफ लाते हुए एक अजीम सुखनवर सना खान मुस्तफ़ा मद्दाह रसूल अनाम जनाब मोहतरम मुईन कादरी साहब क़िबला, इन अशार के साथ उन्हें मैं हुजूर की मदहो सना के लिए आवाज़ देता हूँ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीफ के लिए कि गुनाहगार हूँ दहलीज पर बिठा दीजिए, गुनाहगार हूँ दहलीज पर बिठा दीजिए, मगर हुजूर मेरी हाजिरी लगा दीजिए। गुनाहगार हूँ दहलीज पर बिठा दीजिए, मगर हुजूर मेरी हाजिरी बेटा लगा दीजिए। खड़ा हूँ सर को झुकाए बड़ी निदामत से, किसी से ये नहीं कहता कि रास्ता दीजिए।